जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, यूपीएससी सीएससी का फॉर्म 22 तारीख को आ गया है और आज 27 तारीख है। तो 5 दिन जो है बीत चुके हैं। देखते देखते 5 दिन चला गया। इस संदर्भ में सभी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया गया, कई मुद्दों पर बात सभी के द्वारा किया गया है। और इसी संदर्भ में मैंने 2 बातें जो है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रखा था कि ओटीआर में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना और फोटो अपलोड में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज एक बार फिर से खास करके जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जिनको फॉर्म भरने में प्रथम बार जो है थोड़ी दुविधा रहती है, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है हर एक पॉइंट्स को जो है क्या किया जा रहा है ना, वीडियो के माध्यम से रखा जा रहा है कि जो नए बच्चे होंगे वे इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। तो आज जो डिस्कशन करेंगे हम लोग वो SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट के संदर्भ में जो यूपीएससी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उनको लेकर के, अर्थात जो यूपीएससी सीएससी 2025 जो नोटिस है उसमें जो गाइडलाइन दिया गया है कि इस सर्टिफिकेट के संदर्भ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से ये कहेंगे, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो चाहे वो नए स्टूडेंट हो, एक बार जरूर क्या करेंगे, इस जो नोटिस है उसका अध्ययन करेंगे और फिर बारीक चेंजेस जो कि पुराने स्टूडेंट के लिए और नए स्टूडेंट के लिए जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है उनको ध्यान में रखते हुए, उन्हें पॉइंट आउट करते हुए वो क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर वही एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट इतना है 22 तारीख और क्लोजिंग डेट ये दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग डेट का वे 11 है ना, इस 11 तारीख तक 11 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। इतने समय में ही आपको फॉर्म भर सबमिशन कर देना है, OTR से लेकर के फाइनल सबमिशन तक। तो सारी चीज़ें जो है आप इसी समय अंतराल को देख करके क्या करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। चलिए, नंबर 24 में जो है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट से संदर्भ में जो गाइड है वो यहाँ से देखते हैं, है ना, यहीं से दिया गया है। तो 24 में क्या कहा गया, अगर कोई स्टूडेंट है, कैंडिडेट है जो ये क्लेम करता है कि वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से, OBC है, तो उसे क्या करना होगा, स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में। तो वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट कहाँ पर मिल रहा है ना, एनेक्चर 2 और एनेक्चर 3 में प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है SC ST OBC के लिए। और ये किससे बना होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, SDO से बना होना चाहिए, या जहां आपके फादर रिसाइड करते हैं, रहते हैं, वहां स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिस भी ऑफिसर को इशूड किया गया है ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उससे बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहा गया है। अब दूसरा देखेंगे, ए कैंडिडेट हु क्लेम रिजर्वेशन बेनिफिट अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर कोई जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो है रिजर्वेशन बेनिफिट चाहता है तो उसे भी क्या करना होगा, जो है अपलोड करना होगा अपने सपोर्ट पर स्कैन कॉपी, और उसके लिए क्या देना होगा ना, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना होगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। और ये फॉर्मेट कहाँ है, तो ये फॉर्मेट जो है एनेक्चर 4 में है, डाउन में जाकर के आपको मिलेगा। ठीक है, इस नोटिस के अंत में तो एनेक्चर 4 के फॉर्मेट में आपको देना है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, नोट 1, 2, नोट 3 और नोट 4, ये 4 और नोट 5, जो 4-5 नोट दिए गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ जो चीज़ें कही गई है इस सर्टिफिकेट को लेकर के, इन सभी सर्टिफिकेट को लेकर के, वही जो है आपको जो है देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड लेटेस्ट बाय द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट जो 11/2/2025 है उसी संदर्भ में लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और अब क्या कुछ कहा गया इस बारे में, यहाँ दिया गया है। पहला है EWS कैटेगरी कैंडिडेट शुड नोट, जो उनका जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होगा वो क्या होगा ना, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में तो एक होगा ही, एनेक्सर 4 में है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर का होगा, 2023-24 का होगा। ठीक है, और 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच का होगा। आप इससे पूर्व का नहीं दे सकते हैं। और इसी पर बेस करके आपका क्या होगा ना, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होगा। और ये कब इशू किया जाएगा इसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ any other financial should be not valid, the certificate must be issued on and after, ये देखिए ये डेट याद रखिएगा, 1/4/2024, इस डेट से या इसके बाद से लेकर के कब तक, 11/2/2025, है ना। इसके इस दौरान, ड्यूरिंग दिस जो इंटरवल है, इस दौरान का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर कितना होना चाहिए, तो 23-24 का बनाना होना चाहिए। EWS के लिए उनके लिए जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और
such candidate must meet the income and assess criteria issued by the central government। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इनकम और एसेस क्राइटेरिया है वो क्या करना चाहिए ना, फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें कही गई है, ध्यान में रखिएगा एक बार फिर से। 1/4/2024 और 11/2/2025 के बीच में फाइनेंशियल ईयर जो है 23-24 का है ना, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए था, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट। ओबीसी कैटेगरी के लेकर के अगर बात कही गई है कि जो नॉन क्रीमी लेयर से जुड़े हुए हैं उनका जो इनकम उन्हें दिखाना है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दिखाना है, पहली बात। और वो 3 वर्षों के लिए लगातार 23-24, 22-23 और 21-22 का होना चाहिए, है ना। उनका जो इनकम रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का होगा, 22-23 का होगा और 21-22 का होगा, तीनों वर्षों का दिखाना है। द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू ऑन आफ्टर, वही 1/4/24 ऑन एंड आफ्टर कहा गया है। और इसका भी वही सम, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो वही हो गया 11/2/2025 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट नेम ऑफ देयर कास्ट, जो नेम ऑफ देयर कास्ट है एज इंडिकेटेड इन देयर सर्टिफिकेट शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज पब्लिश इन इट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो कास्ट को लेकर के कि ये कास्ट जो है इंक्लूड है कहाँ पर ना, ओबीसी में, इसको लेकर के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम नोटिफाइड किया जाता है, लिस्ट नोटिफाइड किया जाता है। और उस लिस्ट के साथ जो स्पेलिंग है इंक्लूडिंग इट्स स्पेलिंग, जो कास्ट का नाम और स्पेलिंग दोनों मैच करना चाहिए। आप जो सर्टिफिकेट बना रहे हैं और यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लिस्ट दिया गया है, दोनों के स्पेलिंग क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ए सर्टिफिकेट कंटेनिंग एनी वेरिएशन इन द कास्ट नेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो अगर वेरिएशन हो रहा है कास्ट नेम में किसी प्रकार, अगर स्पेलिंग का भी वेरिएशन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, नॉट बी एक्सेप्ट। आयोग कह रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर हमें पता चल गया। अब देखते हैं द ओबीसी SC ST क्लेम ऑफ कैंडिडेट विल बी डिटरमाइन इन रिलेशन टू द स्टेट टू विच हिज फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। ओबीसी SC ST का जो क्लेम ऑफ ए कैंडिडेट विल बी डिटरमाइन इन रिलेशन टू दिस, उस स्टेट के संदर्भ में होगा जहां उसके फादर जो है ओरिजिनली बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, ए कैंडिडेट हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर शुड देयरफॉर प्रोड्यूस इन OBC SC सर्टिफिकेट व्हिच शुड हैव बीन इशूड हिम बेस्ड ऑन हिज फादर। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है माइग्रेट कर चुका है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसके फादर के हिसाब से जो है उनको क्या देना पड़ेगा, SC ST OBC का सर्टिफिकेट देना होगा जहाँ से उसके फादर जुड़े हुए हैं या ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब नोट 5 में क्या कहा गया है, नो चेंज इन द कम्युनिटी स्टेटस इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट इन हिज और हर OF फॉर द CSE 2025 IFS 25 both will be allowed by the commission except in the circumstances mentioned in the rule 26 of CSE and rule 23 of IFS। तो कह रहा है कि नो चेंज इन कम्युनिटी स्टेटस, आप किसी भी तरीके से जो कम्युनिटी स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, दोनों अर्थात CSE 2025 और IFS एग्जाम दोनों के लिए है, कह रहा है ना। एक्सेप्ट एक सर्कमस्टांसेस है जो कि रूल 26 CSE में दिया गया है और रूल 23 ऑफ IFS में दिया गया। उस सर्कमस्टांसेस को छोड़कर, इन दोनों नियम जो रूल है इन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी भी केस में जो है कम्युनिटी स्टेटस आपका चेंज नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, जो क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, बना करके देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है यहाँ पर डिफेंस सर्विस जो है क्लेमिंग एज कंसेशन। ए कैंडिडेट डिसेबल वाइल इन डिफेंस सर्विस, तो ये डिफेंस सर्विस में डिसेबल कैंडिडेट को लेकर के कहा जा रहा है। और एक्स सर्विसमैन इंक्लूड कमीशन ऑफिसर्स, यहाँ पर जो नंबर 25 है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है किसको लेकर के, ये बातें देखिए यहाँ से नंबर 24 से जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास के सपोर्ट के लिए कहा गया है। यहाँ 24(1) में EWS को लेकर के कहा गया है। नोट 5 में जो है रिसेंट डेट के बारे में कहा गया है। EWS कैटेगरी के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसके साथ साथ जो डेट ऑफ दिया गया है 1/4/2024 से लेकर 11/2/2025। OBC के लिए भी फाइनेंशियल ईयर 23-24, 22-23, 21-22 और सेम डेट 1/4/2024 से लेकर 11/2/2025, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसको अगर हम लोग देख लेंगे एक बार की प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है कहाँ है, तो एकदम सीधे आपको क्या करना होगा, नीचे चला जाना होगा और ये देखिए यहाँ से जो है एनेक्चर
ठीक है, एनेक्चर 2 अंडरटेकिंग के लिए है फॉर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और ये क्या हो गया, एनेक्चर 2 हो गया। द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ये हो गया। ट्राइब्स कैन अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एससी और एसटी के लिए है, क्या है ये ना, ये हो गया आपका एनेक्चर 2 हो गया। इसी फॉर्मेट में जो है आपको क्या करना होगा, इसी फॉर्मेट में ही आपको आपका सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये एनेक्चर 3 है। द इनकम सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया ओबीसी के लिए हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो गया एनेक्चर क्या है, ये 3 है, ठीक है। चलिए आगे और भी देखते हैं, आगे ईडब्ल्यूएस का जो है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेम एंड एड्रेस अथॉरिटी एनेक्चर 4 है। द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है के लिए है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये नेम एंड एड्रेस अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जो बातें कही गई है ईडब्ल्यूएस के लिए वो उसी का एनेक्चर 4 है। इसी के हिसाब से आपको क्या है बनाना जो है पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आगे जो है अलग अलग क्राइटेरिया जिनके लिए उनके लिए। तो एनेक्चर 2 मैंने आपको दिखा दिया, एनेक्चर 3 भी मैंने आपको दिखा दिया, और एनेक्चर 4 भी मैंने आपको दिखा दिया, और जो गाइडलाइन जारी किया गया उसको लेकर के भी जो है मैंने आपको बताया। एक बार फिर से कहेंगे कि जब भी आप फॉर्म भरें या फॉर्म भरना प्रारंभ करें उससे पूर्व इन सभी पॉइंट्स को जो है बारीक से भरें, उसी हिसाब से ही अपना क्या करें ना सर्टिफिकेट जो है अपना इशूड करवाइए, और फिर अपना जो है फॉर्म भरिए। आप सभी जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, और टाइम टू टाइम जो है आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।